सीबीएसई 2025 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बहुत सादा बच्चे सदमे में हैं। जी हाँ, जिन बच्चों ने दिन रात एक कर दी थी मेहनत करने के लिए, जो बच्चे कह रहे थे कि उनके 90+ तो परसेंटेज आएंगे ही आएंगे, उनके बहुत कम परसेंटेज आए हैं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अब की बार जो रिजल्ट आया है ना भैया, इसका सच में बहुत बुरा हाल है। मैंने खुद अपने सराउंडिंग में इतने सारे बच्चों को देखा, कह रहे थे कि भैया हमारे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इतना बेकार रिजल्ट। जिन बच्चों ने ये सोचा था कि उनके 80 आ जाएंगे, 75, 75 आ जाएंगे, उन बच्चों के 60-65 परसेंटेज आए हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ अब की बार कि सीबीएसई का इतना बेकार रिजल्ट निकला है? तो आज की वीडियो में हम आपको ये चीज बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि जो सीबीएसई के हेड हैं उन्होंने क्या गवाही दी, उन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट्स को इसके बदले। तो सबसे पहले जो ये कि क्यों हुआ, तो सीबीएसई के हेड ने भैया खुद बताया है कि जो अब की बार तुम्हारे पेपरों की चेकिंग हुई है ना क्लास 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की, ये की है थर्ड पार्टी ने। अब थर्ड पार्टी तुम खुद सोच लो, अगर कोई थर्ड पार्टी चेक कर रही है ना, तो थर्ड पार्टी से पहली बात तो भैया तुम चेक करवाई क्यों रहे हो? दूसरी बात, अगर तुम उससे चेक करवा रहे हो तो फिर उनको तो इस चीज से मतलब ही नहीं है कि बच्चे ने क्या आके इतना लिखा है। उनको तो भैया पैसों से मतलब है, जितने पेपर चेक करेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। उनका तो उनसे है ना, उनको तो बच्चों से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये वाली सीबीएसई ने बहुत बड़ी गलती करी कि थर्ड पार्टी से पेपर चेक करवाया। दूसरी अब उनकी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो सीबीएसई के हेड है ना, उन्होंने खुद साफ साफ ये कहा है कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके जो ये वाला सब्जेक्ट है इसमें उनके ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन कम आए हुए हैं, तो ऐसा कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद उनको उनकी आंसर की दी जाएगी और उसमें वो खुद देखेंगे कि उनकी कौन सा उनको गलत लग रहा है, जहां पे उनके नंबर बढ़ने चाहिए। और फिर जो सीबीएसई है उसकी तरफ से 3-4 ऐसे टीचर्स को बिठाया जाएगा और वो देखेगा कि ये बच्चा सही कह रहा है या नहीं कह रहा, मतलब ये जो बच्चा कह रहा है यहाँ पे मार्क्स बढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर उसके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। तो भैया तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? पहले ही ना अच्छे मार्क्स दे देते बच्चों को। दूसरी जगह कहीं यही भी है कि जिन बच्चों के बहुत ही मतलब ऐसा था कि ये पास होंगे, उनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। तो मतलब ये तो बहुत गलत बात हो गई बच्चों के लिए जो क्लास 10वीं 12वीं जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और बात कर रहे हैं ग्रेस मार्क्स की। देखो दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पर ना ये बात फैली होगी और सारे बच्चे भी कमेंट्स कर रहे हैं। हमारे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं और जो हमारी ये वीडियोस डल रही है इस पर भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी थी लेकिन इतने मार्क्स आए। तो आपको ये करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने चाहिए ताकि जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई उनके कानों में ये बात गूंजे, उनको सुनाई दे कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत नाराज़ हैं। अब क्या करना चाहिए सीबीएसई को? चाहिए तो भैया रिजल्ट दोबारा निकालो। बच्चों ने तो मेहनत की थी, जो क्लास 10वीं और 12वीं के बच्चे थे उन्होंने तो मेहनत की थी, लेकिन अब सीबीएसई के हेड का ये वाला जो आया है कि भैया अगर आपको आपके कम मार्क्स लग रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे जो अगले हफ्ते हैं, मतलब कि जो आपका हफ्ता ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद वो आपके जो एग्जाम होंगे ना उनके आंसर की दे देंगे। तो फिर वहां पे आप देख लेना। तो ये वाला एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि वहां पे आप अगर आपको हाथों में मिलेगी तो फिर आप ध्यान से देख पाओगे कि मेरे कहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं और फिर आप नंबर बढ़वा सकोगे। दूसरी चीज, जिन बच्चों को यही लग रहा है कि मतलब भैया कि हमें तो पूरा एग्जाम ही दोबारा देना पड़ेगा, जो उनका एक मान लो कोई पर्टिकुलर एग्जाम है किसी सब्जेक्ट का और उन्हें लग रहा है कि मुझे तो दोबारा देना है, तो उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि उन्होंने कहा है, जो सीबीएसई के हेड है उन्होंने ये कहा है कि जो ये बच्चे हैं ना जो चाहते हैं कि उनको दोबारा सब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो जुलाई में एग्जाम होंगे और उनमें वो भी दे सकेंगे। ठीक है। और एक तीसरी चीज देखो, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो रखे कि भैया कंपार्टमेंट आ गई उनकी 10th और 12th में। जिन बच्चों के एक कंपार्टमेंट है, मतलब एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, वो तो जुलाई में रीअपीयर कर पाएंगे, वो जुलाई में पेपर दे पाएंगे। अगर वो पेपर में पास हो जाते हैं तो फिर उनकी कंपार्टमेंट हट जाएगी, जिससे कि उनका जो पूरा साल है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये वाली बात तो जो है वो अच्छी है, लेकिन भैया सच में स्टूडेंट अब की बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैंने अपने सराउंडिंग्स में भी देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को एक्सपेक्ट कितना था और आए कितने, तो मतलब बहुत बुरा हाल है। अगर आपके भी नंबर कटे तो आप हमें कमेंट में बताओ कि भैया हमारे भी नंबर कटे, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है असलियत में। ठीक है जी। और दूसरी चीज जो सीबीएसई अपडेट ला रही है कि जैसे कि ये वाला लेके आई है कि नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि कम मार्क्स है तो उनके आंसर की अब की बार उनके हाथों में दी जाएगी। ये वाली बड़ी बात है कि फिर वो खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ पे नंबर बढ़ने चाहिए थे। दूसरी कि जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तो इनसे रिलेटेड जो भी वो आगे सभी सूचना देंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही सटीक जानकारी आपको बताएंगे। हम बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी बताते हैं। देखो इससे पहले भी हमने वीडियो डाली थी, अब उसमें हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि सीबीएसई ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली है कि थर्ड पार्टी से ऐसे चेक करवाए है। तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख लेना, हमने वहां पे यही बताया था आपको साफ साफ कि भैया अभी हमें कोई
ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिर वहाँ पे कमेंट आने लगे, बच्चे बोलने लगे कि सीबीएसई के हेड ने कहा। तो हमने एक बार दोबारा चेक करा, तब हमें पता चला कि भैया सच में जो सीबीएसई के उन्होंने खुद बताया कि थर्ड पार्टी से चेक करवाया, जो कि बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। हाँ, सीबीएसई के हेड यहाँ पे कह रहे कि अब की बार जो रिजल्ट है वो पिछले के मुकाबले बेटर आया है, बट भैया जो स्टूडेंट्स है ना उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा। ये तो मैं एग्री करती हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स है क्लास 10th और 12th के, उनसे एग्री करती हूँ मैं ये बात तो। और अगर आपको अभी तो यही सूचना आई है और कोई सूचना आती है अगर सीबीएसई की तरफ से, तो हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही कि कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा, अच्छा अब ये जो नंबर बढ़ेंगे ये किस तारीख को बढ़ेंगे, पर्टिकुलर डेट, क्योंकि अभी तो ऐसे कहा है कि हफ्ते है ना, तो कौन सी पर्टिकुलर डेट होगी, ये सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। हाँ, मैंने माना आपके कम मार्क्स आए होंगे, तो हो जाता है कि मतलब यार इतना पढ़ाई करी और अब ये क्या हो रहा है। चिंता मत करो दोस्तों, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ ही हमेशा रहेंगे। हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को पता तो चले कि हो क्या रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हैं कि भैया ये तो हो गया, और उनको ये पता ही नहीं कि थर्ड पार्टी भी होती है, ऐसे ऐसे चेकिंग हुई है, उनको कोई जानकारी नहीं, वो खुद की गलती समझ रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि जो सीबीएसई वो ग्रेस मार्क्स दे बच्चों को और बच्चों का रिजल्ट सुधरे। और अगर कोई भी भैया अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, देखो नीचे। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे चैनल पर आपको जैसे कि सीबीएसई से रिलेटेड या फिर जो जॉब्स रिक्रूटमेंट होती है कि मीन्स अगर आपकी मान लो अब 10th हो गई, ठीक है, और मान लो जिन बच्चों की 12th हो गई, अब 12th के बाद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो हम सभी जॉब्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर जैसे जितनी भी सरकारी नौकरी होती है सबसे, और सबका बारे में हम आपको व्हाट्सएप पर भी बताते हैं। होता क्या, अब तुमने 12वीं तो कंप्लीट कर ली, अब होगा क्या, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है भैया, रोज निकलती है, ठीक है, रोज दो तीन निकलती है। लेकिन होता क्या है, जो असलियत में जो उसके एलिजिबल है ना, उस स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता कि ऐसे भी कोई भर्ती आई है, तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो फिर वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है और फिर बच्चे कम ही मतलब अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो हम बताते हैं भैया हमारे चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके फ्यूचर में काम आएगा। और कॉलेज में जाओ, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया बढ़िया करो जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में, और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कितने एक्सपेक्टेड थे, क्या रहा, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम आपको सारी अपडेट्स देंगे। तो थैंक यू सो मच।